अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम यकमुतगय्यरी मसवात 8वीं जमात इसकी जो मश्क है 12.2 ये देखने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 126 ये ऑलरेडी अपने सॉल्व कर चुके। पुराने वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके, तो ये सॉल्व है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था कि सिलेबस में नहीं था, वो सिलेबस तो जितना था उसी तरीके से। ठीक है, पहले ये देखिए सवाल नंबर 7 अपन हल करते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है? 3 मुतवातिर तबई आदाद में, तबई आदाद है, ठीक है। अब तबई आदाद जैसे गिनती के आदाद को तबई आदाद कहते हैं। मुतवातिर मतलब एक के बाद एक है, जैसे एक है तो उसके बाद का 2, उसके बाद का 3, ठीक है। में सबसे छोटे अदद का 5 गुना सबसे बड़े अदद के 4 गुना से 9 ज्यादा है, वो अदद मालूम कीजिए। तो 3 मुतवातिर आदत मालूम करना है तो फर्ज अपने को मालूम नहीं है, तो ऐसी हालत में अपन क्या करते? फर्ज करते। ये रियाजी का उसूल है, जो भी मालूम नहीं रहता अपन उसकी शुरुआत डायरेक्ट कैसे करते? फर्ज से करते। तो अपन लिखेंगे फर्ज कीजिए वो आदात। अपन चाहे तो x x जमा 1 x जमा 2 भी लिख सकते, या फिर इस टाइप से भी लिख सकते, या ऐसा भी लिख सकते हैं x x जमा 1 और x जमा 2, ऐसा भी लिख सकते। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अपन x वजा 1 x x जमा 1 इस टाइप से भी ले सकते। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अपन ऐसा भी लिख सकते, x वजा 1 x और x जमा 1। ऐसा लेने में आसानी होती थोड़ी सी, ठीक है। तो फिर अपन क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। ये एक आसान तरीका है। इसकी मिसाल क्या है? ऐसा कैसे? देखो, अगर अपन ने लिखे, समझ लो ये मुतवातिर आदाद लिखा मैंने 1 2 3 4 5, ये अदद लिखे अपन ने। अब मुझे ये 3 अदद की बात कर रहा हूं मैं, इसको 4 लिख सकता मैं, 3 को क्या लिख सकता मैं? 4 वजा 1, और 5 को क्या लिख सकता मैं? 4 जमा 1। बिल्कुल इसी टाइप का है ये, 3 मुतवातिर आदाद है ना। तो अपन लिखेंगे। अब इसमें क्या बोला? सबसे छोटे अदद का 5 गुना, सबसे छोटा अदद ये है, इसका 5 गुना। तो अपन लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक सबसे छोटे अदद का 5 गुना, सबसे छोटा अदद ये है, तो अपन लिखेंगे सबसे छोटे अदद का 5 गुना किसके बराबर है? सबसे बड़े अदद, ये सबसे बड़ा अदद है, उसके 4 गुना से 9 ज्यादा है। ये लिखेंगे अपन 9 ज्यादा है। देखो कितना आसान है, इसको हल कर लो, आ जाएगा जवाब आसानी से। इसको जब अपन हल करते तो ये जाएगा 5x माइनस 5, और ये हो जाएगा 4x प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। उसके बाद अपन x वालों को x वाले के साथ 5x वजा 4x बराबर 9 और 4 कितना हो गया? 13 हो गया। ये प्लस 5 है, माइनस 5 है, इधर आ जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। 5x में से 4x गए तो ये बचेगा x बराबर 15 और 13 और 5 18, ये हो जाएंगी x की कीमत। तो इसलिए वो आदत कौन से हो जाएंगे? इसलिए वो आदत, पहला आदत कौन सा है? छोटा आदत x वजा 1 बराबर 18 वजा 1 बराबर होगा पहला आदत 17, दूसरा x मतलब 18 बराबर दूसरा आदत होगा 18, तीसरा आदत सबसे बड़ा x जमा 1 मतलब 18 जमा 1 मतलब ये हो जाएगा 19। तो जवाब में लिखेंगे अपन, जवाब में लिखना जरूरी है, वो आदाद कौन कौन से? 17, 18 और 19 है। हो गया, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते, चेक कर लेना बाद में, है ना। 17 में से गया कितना बचेगा? 18 17, 17 का 5 गुना करके देख लो, 17 पंजे कितने होते? 85 होते। इसका देख लो, इसका कितने गुना कर लो? 4 गुना कर लो, है ना। 19 चौक कितने होते? 76, और ये 5, वही हो गया 85, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7। उसके बाद 8 की तरफ देखो, ये तो वो खरीदी थी 1000 रुपये में, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते कि सवाल नंबर 9, इसका लिखेंगे अपन हल। क्या है? एक क्रिकेट खिलाड़ी ने एक मुकाबले में 180 रन बनाए,
दूसरे मुकाबले में 257 रन बनाए और तीसरे मुकाबले में उसे कितने रन बनाने होंगे कि मुकाबलों में बनाए हुए रनों का औसत 230 हो जाए। तो औसत का ज़ाब्ता क्या है? औसत बराबर तमाम शुमारों की जमा, तमाम शुमारों की जमा बटे क्या लिखेंगे अपन? शुमारों की तादाद बराबर है। अब यहां लिखो तीसरे मुकाबले में कितने रन, मतलब कुल टोटल मुकाबले कितने हुए? 3। तो अपन लिखेंगे फर्ज कीजिए उसे तीसरे मुकाबले में एक्स रन रुकन हो गए, अपने को क्या होना? रन होना। एक्स रन बनाने होंगे ताकि उसके रन का औसत कितना हो जाए? 230 हो जाए। मतलब रनों तमाम शुमारे कौन कौन से? एक है 180, दूसरा कितना है? 257 और तीसरा मालूम नहीं है तो अपन ने लिखे फर्ज कीजिए तीसरा 3 और ये 3 है। तो शुमारों की तादाद कितने हैं? ये 1 2 3 है, तो इसको तकसीम करेंगे अपन 3 से और ये किसके बराबर हो गया? ये है 230 के। इसकी तिरछी ज़रब करो, इसलिए अपन लिखेंगे 230 ज़रब 3 बराबर, ये दोनों की जमा करो, 0 और 7 7, 8 और 5 13 के 3 हासिल का आया 1 2 और 1 3 और 1 4, ये हो गया 437 जमा x। इसकी ज़रब करो, 3 0 0, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये हो गया 437 जमा x। अब 437 इधर प्लस में, उधर जाएंगे माइनस में, तो ये लिखेंगे अपन 690 माइनस 437 बराबर x। इस टाइप के सवाल में गड़बड़ नहीं करना, सुकून से तफरीक करना। इसको लिखेंगे अपन 437, यहाँ से काटेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 गए 3, 8 है 8 में से 3 गए 5 और 6 है 6 में से 4 गए 2। तो कितने रन बनाने होंगे इसको? ये लिखेंगे अपन 253 बराबर है x, इसलिए x बराबर है 253। तो जवाब में लिखेंगे अपन कि तीसरे मुकाबले में उसे 253 रुकनी हो जा रहा है, रन होना, 253 रन बनाने होंगे। तीसरे मुकाबले में उसे कितने रन बनाना पड़ेगा? 253 रन बनाना पड़ेगा। और इस टाइप के सवाल देखिए स्कॉलरशिप में भी बहुत मर्तबा पूछा हुआ है। क्या में पूछा हुआ है? स्कॉलरशिप के अंदर। तो इसको थोड़ा IMP लगा लो, आप इंपॉर्टेंट लगा दो, ठीक है। उसके बाद अपन 10वें सवाल की तरफ बढ़ते। सुधीर की उम्र, इस टाइप का सवाल देखो कैसा करना है, इसको समझेंगे अपन, है ना। सुधीर की उम्र वीरू की उम्र का 3 गुना है। वीरू की उम्र का मतलब यहां इसकी सुधीर की उम्र को मवाजना किससे किया जा रहा? वीरू की उम्र से, बराबर है। तो 3 गुना, तो अपने को ये समझना है कि सबसे पहले अपने को किसकी उम्र फर्ज करना पड़ेगा? वीरू की उम्र फर्ज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सुधीर की उम्र का दारोमदार किस पर है? वीरू की उम्र पर है। तो इसलिए अपन हल में लिखेंगे फर्ज कीजिए, पहले अपन ये अच्छे से लिखते हैं, फर्ज कीजिए वीरू की उम्र बराबर x साल। अब सुधीर की उम्र कितनी हो जाएंगी? देखो सुधीर की उम्र क्या है? वीरू की उम्र के 3 गुना से 5 ज्यादा, इसलिए अपन लिखेंगे सुधीर की उम्र क्या है? वीरू की उम्र का 3 गुना, ये लिखे अपन ने 3 गुना से 5 ज्यादा, ये लिखे से 5 ज्यादा है, ठीक है। अनिल की उम्र,
सुधीर की उम्र का निस्फ है, अनिल की उम्र लिखो, अनिल की उम्र, सुधीर की उम्र का निस्फ है, सुधीर की उम्र कितनी है, ये 3x जमा 5, तो इसका जो है निस्फ है 3x जमा 5 और निस्फ यानी बटे 2, ये लिखे अपन ने बटे 2, ये किसकी उम्र हुई, अनिल की उम्र, ठीक है। और सुधीर और दूसरा क्या है, सुधीर की उम्र और वीरू की उम्र का मजमुआ अनिल की उम्र का 3 गुना की निस्बत 5 निस्बत 6 है। सबसे पहले सुधीर की उम्र और वीरू की उम्र का दुगना, तो अपन लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक, क्या शर्त है कि सुधीर की उम्र बराबर है सुधीर की और उनकी उम्रों का मजमुआ, सुधीर की उम्र और वीरू की उम्र का मजमुआ, तो दोनों की उम्र का मजमुआ क्या है, क्या यहां लिखेंगे अपन सुधीर और वीरू की उम्रों का मजमुआ, करो मजमुआ, सुधीर की उम्र कितनी है, यह 3x जमा 5, उसके बाद वीरू की उम्र कितनी है, x साल है, दोनों की जमा करेंगे 3x और x कितना हो गया, 4x जमा 5 हो गया, ये दोनों की उम्रों का मजमुआ हो गया, ठीक है। तो अनिल की उम्र क्या है, दोनों की उम्रों का, अनिल की उम्र क्या है, देखो अनिल की उम्र का मजमुआ और अनिल की उम्र 3 गुना की निस्बत, अनिल की उम्र का 3 गुना, ये देखो ये अनिल की उम्र है, अनिल की उम्र का क्या बोला उसने 3 गुना, तो ये अनिल की उम्र का 3 गुना की निस्बत की, और ये दोनों की उम्रों का मजमुआ, ये दोनों की उम्रों का मजमुआ कितना आया 4x जमा 5, इनकी निस्बत जो है वो कितनी है 5/6। एक बार और अपन इसको अच्छे से समझते, इसको मैं साफ करता हूं, इसको देखो, सुधीर की उम्र और वीरू की उम्रों का मजमुआ, ये दोनों की उम्रों का मजमुआ, ये दोनों की उम्रों का मजमुआ कितना आया 4x जमा 5 बराबर है, और अनिल की उम्र का 3 गुना की निस्बत, जो अनिल की उम्र है, अनिल की उम्र क्या है, जो भी अनिल की उम्र है उसका कितना 3 गुना, 3x जमा 5/2, इनकी जो निस्बत है वो कितनी है 5/6 है, ये लिखिए अपन ने 5/6, ये स्टेप को हमको अच्छे से समझना है। अब ये नसब नुमा में इधर जाएगा तो शुमार को निंदा में, ये स्टेप को अच्छे से समझो, इसलिए अपन लिखेंगे 4x जमा 5 बराबर 5/6, जरब, ये तकसीम में ऊपर में जाएगा तो जरब में 3 बराबर है, और ये लिखेंगे अपन 3x जमा 5/2, 3 एक 3, 3 दूनी 6, आगे बात समझ में, ये आ गया। उसके बाद अपन ने इसकी जरब करे, तो इसकी जरब यहाँ क्या बचेगा, नसब नुमा 2 और 2 4, यहाँ बचेगा 4, और यहाँ बचेगा 3x जमा 5, और यहाँ बचेगा 4x जमा 5, इसकी तिरछी जरब करो, तिरछी जरब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 जरब 4x जमा 5, और ये हो जाएगा 5 जरब 3x जमा 5, हल करो इसको, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16x जमा 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 5 तिया 15x जमा 5 पंजे 25, मुतगैयर को मुतगैयर के पास लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 16x नफी 15x, और ये 25 जैसे के वैसे है, प्लस 25 है प्लस 20 है, इधर आएगा तो माइनस 20 है, 16x में से 15x गए तो ये x बचा, और 25 में से 20 गए तो ये बचा 5, तो x बराबर क्या आ गया 5 आ गया, तो x बराबर 5 आया, मतलब ये किसकी उम्र है, वीरू की उम्र है, क्योंकि अपन ने फर्ज किसको करे थे, वीरू को फर्ज करे थे, तो इसलिए लिखेंगे अपन वीरू की उम्र बराबर कितने साल है 5 साल है, यही हमको मालूम करना था। इसी के साथ हमारी जो है मश्क 12/2 मुकम्मल होती है। अल्लाह हाफिज। अगर इसके अंदर आपको कुछ डाउट है
तो कमेंट्स में लिखिए, मैं हो सके तो ये सवाल को एक मर्तबा और आपको समझा दूंगा। देखिए ये सवाल के अंदर आपको कंफ्यूजन हो सकता, तो ये सवाल को मैं और दूसरे तरीके से एक मर्तबा और समझा देता हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म का कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये देखो ये सवाल कैसा है, ये सवाल को मैं दूसरे से समझा दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में किसी भी किस्म का कोई डाउट ना रहे। एक तरीका अपन ने ऑलरेडी देख लिए, वो तरीका आप अपने नोटबुक में लिख लो। अब ये दूसरा तरीका मैं और बताता हूँ, इससे आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अपन सवाल देख लेते कि सवाल क्या है। सवाल अच्छे से पढ़ेंगे अपन तो हमको मसला अपने हल हो जाएगा। राजू ने एक साइकिल 8% मुनाफे पर अमित को फरोख्त की। शुरुआत कहां से है? राजू से। राजू ने किसको बेचा? अमित को बेचा। ठीक है, अमित ने 54 रुपये खर्च करके उसे दुरुस्त किया, जो भी प्रॉब्लम थी, और वो जो साइकिल जो बेचा उसने किसको बेचा? निखिल को बेचा। ठीक है, और निखिल ने किसी और को बेचा, निखिल को इतने रुपये में फरोख्त किया, तब अमित को, अब ये इसने जितने में बेचा ना अमित को नुकसान हुआ ना नफा हुआ। सबसे पहले राजू ने खरीदा उसको, बराबर है, खरीद के बेचा, तो जब बेचा तो उसको कितने फीसद मुनाफा हुआ? 8% मुनाफा हुआ, बराबर है। तो अपन ने फर्ज करेंगे कि राजू ने वो साइकिल कितने रुपये में खरीदा? x रुपये में। 8% मुनाफा होने के बाद कितने में बेचा उसने? x जमा 8%, इसका 8% मतलब 8x बटे 100। उसने किसको बेचा? राजू ने अमित को। ठीक है, अब अमित ने क्या करा? ये जो साइकिल थी, ये जो थी, इसको कितने रुपये और खर्चा करा? 54 रुपये खर्चा करा। किसने खर्चा करा? अमित ने। और ये साइकिल किसको बेचा? निखिल को। तो ये निखिल को पड़ी हो साइकिल x जमा 8x बटे 100 जमा 54, बराबर है। और ये जो साइकिल को इतना खर्चा आया था, इतने में बेचा, और ये किसके बराबर था बोला उसने? 1134 के। तब ये बेचा तो निखिल को 1% भी, अमित को 1% भी ना नुकसान हुआ ना नफा हुआ। ठीक है, अब ये देखते हैं अपन क्या हुआ हल के अंदर। ये अपन ने पहले सवाल समझ लिया। हल फर्ज कीजिए, क्योंकि शुरुआत किससे है? राजू से। फर्ज कीजिए राजू ने वो साइकिल x रुपये में खरीदी। ठीक है, उसके बाद कितने रुपये मुनाफा हुआ उसको? कितने रुपये मुनाफा हुआ? तो उसको मुनाफा हुआ 8 रुपये, x 8% है ना। तो x रुपये का 8% मुनाफा बराबर क्या लिखेंगे अपन? x ज़रब 8 बटे 100। x ज़रब 8 बटे 100 कितने से कटता? 4 से कटता, तो 4 दूनी 8, और इसको काटेंगे अपन तो ये आ जाएगा 25, बराबर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसको अगर अपन ने हल करे तो किसके बराबर हो जाएंगे? 4 और 25, तो ये हो जाएगा 2x। ये हो जाएगा 2x बटे 25, बराबर है। तो अब इसने ये जो मुनाफा और ये कीमत इसको मिलाकर कितने में बेचा? अमित को बेचा। ठीक है, तो अमित को कितने में बेचा? अब वो देखना है आपने। ठीक है, तो राजू ने अमित को, इसलिए अपन लिखेंगे, इसलिए राजू ने अमित को कितने में? x जमा 2x जमा 25 बराबर, इसकी तिरछी करे जरब करेंगे, 25 का 25 और 2 27, 27x बटे 25 रुपये में क्या किया? फरोख्त किया। राजू ने किसको बेचा? अमित को। तो ये जो अमाउंट हो रहा है ये कितना हो रहा है? 27x बटे 25। ये जो है ब्रैकेट, इसको हल करने पे कितना आ रहा? 27x बटे 25। आई बात समझ में? ये स्टेप आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि अपन इसको अब दोबारा से कर रहे हैं। ठीक है, अमित ने साइकिल को दुरुस्त करने के लिए कितने रुपए खर्च किए? तो अपन लिखेंगे
अमित ने कितना खर्च किया? 54 रुपये दुरुस्त करने के लिए खर्च किए। 54 रुपये दुरुस्त करने के लिए खर्च किए। इसलिए अमित को वो साइकिल कितने रुपये में पड़ी? 27x बटे 25 जमा 54 रुपये में पड़ी। कितने रुपये में पड़ी वो साइकिल उसको? 27x जमा 25, 27x बटे 25 जमा 54, इतने रुपये में वो साइकिल उसको पड़ी। किसको पड़ी? अमित को। ठीक है, अमित ने वो साइकिल निखिल को किसको दिया? अमित ने साइकिल किसको दिया? निखिल को फरोख्त किया। तो इसलिए बगैर मुनाफा तो ये लिखेंगे अपन 27x बटे 25 जमा 54, तो ये किसके बराबर था? 1134। इसलिए अपन लिखेंगे वापस 27x बटे 25 बराबर 1134 वजा 54, तो ये कितना हो जाएगा? 1080। कितना हो जाएगा? 1080 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसका काम हो गया अपने को, अपन इसका डिलीट कर देते। अब नीचे का बोलिए कैसा रहेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अब कैसे हल करेंगे अपन। ये अपना हो गया था। अब क्या करना है? अब सीधा सीधा हल करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपन इसको दोबारा से हल कर रहे हैं, तो इसलिए अपने को अब कोई प्रॉब्लम इसमें हल करने में नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, इसलिए अपन लिखेंगे 27 बटे 25 बराबर 1080, इसलिए x बराबर 1080 ज़रब 25 बटे 27। अब इसको करेंगे तो 27 चौक 108 होता, और ये सिफर का सिफर, x बराबर कितना आ गया? 40 ज़रब 25, और 25 चौक होते 100, और ये सिफर का सिफर, x बराबर कितना हो गया? 1000 रुपये। अब कीमत किसकी मालूम करने की थी? राजू ने साइकिल कितने रुपये में खरीदी, तो x किसकी कीमत थी? राजू की, इसलिए अपन लिखेंगे राजू ने वो साइकिल कितने रुपये में खरीदी? 1000 रुपये, या यहाँ पे अपन रुपये में खरीदी थी। कितने रुपये में खरीदी थी? 1000 रुपये में खरीदी थी। इसी के साथ हमारी मश्क 12.2 मुकम्मल होती है, और इसी तरीके से हमारा सबक भी मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफ़िज़।